शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस शिक्षावाणी कार्यक्रम में कक्षा 5 और कक्षा 10 के विद्यार्थी पढ़ेंगे अपने अपने विषय। तो आरंभ करते हैं कक्षा 5 की हिंदी विषय की पुस्तक से ये पाठ, जिसका नाम हम भारत के भरत। आज इस कार्यक्रम में आपकी अध्यापिका हैं आभा दाधीच। ये आलेख और प्रस्तुति भी उन्हीं की है। समीक्षक मंजेश चौरसिया। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आकाशवाणी और शिक्षा विभाग राजस्थान की अनूठी पहल शिक्षावाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब मजे में होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं एक गीत की पंक्तियों के साथ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चों, ये गीत तो आप सबने सुना ही होगा। जोश और देशभक्ति से भरा ये गीत सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और खुद को एक नन्हा सैनिक समझकर मार्च करने को तैयार हो जाते हैं। दाहिने बाएं थम। क्या आप सभी ऐसा करते हैं? हमारे देश के सभी बच्चे किसी सैनिक से कम नहीं हैं। और ये सैनिक नन्हे हुए तो क्या, बहादुरी में किसी से भी पीछे नहीं हैं। बच्चों, अभी तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज हम वीरता और देशभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे और ये पाठ है एक कविता जिसका शीर्षक है हम भारत के भरत। आंखों में चमक आ गई सभी बच्चों के कविता के बारे में सुनकर। हम जानते हैं कविता सभी बच्चों को पसंद होती है। थोड़े ही शब्दों में बहुत सारी बातें जो कह देती हैं और इसे लय में गाया भी जा सकता है, बिल्कुल एक गीत की तरह। तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और निकालिए पाठ 1, हम भारत के भरत। हमारी ये कविता भारत के लोगों की वीरता और संघर्ष के बारे में बताती है। इस कविता में बताया गया है कि भारत के बच्चों को निडरता और बहादुरी के गुण बचपन से ही मिल जाते हैं और इसी कारण वो बड़े होकर महान व्यक्ति बनते हैं। बच्चों, आपने कभी किसी महान व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़ा है? जैसे छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भगत सिंह या कोई और अन्य महान व्यक्ति? जरूर आप कुछ तो जानते ही होंगे। तो इनके बारे में पढ़ते समय आपने जाना ही होगा कि ये सभी लोग बचपन से ही वीर, साहसी, मेहनती और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। तभी तो आगे चलकर ये सभी लोग महान कार्य करके महान व्यक्ति कहलाए। और हमारी कविता भी यही कहती है कि भारत भूमि पर महान लोग ही जन्म लेते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक में कविता पढ़ेंगे और ध्यान से सुनकर इसका अर्थ समझेंगे। और हाँ, कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते जाएंगे। तैयार हैं आप? तो हम शुरू करते हैं हमारी कविता। हम भारत के भरत। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कविता की इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि भारत के सभी बच्चे भरत के समान हैं, निडर और बहादुर। बच्चों, क्या आप जानते हैं भरत कौन थे? भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, जो एक महान राजा बने और उनके महान होने के कारण ही हमारे देश का नाम उनके नाम पर भरत रखा गया। तो जब भरत छोटे बच्चे थे तब वो शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे और शेरों के दांतों की गिनती गिनकर गिनती सीखा करते थे। इतने बहादुर थे। और इस पंक्ति में भारत के बच्चों की तुलना भरत से करते हुए बताया गया है कि यहाँ के बच्चे भरत के समान ही बहुत बहादुर होते हैं। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। और इस धरती पर हिंदुस्तान जैसा
कोई और देश नहीं है। बच्चों, हमारी इस कविता के 3 पद्यखंड हैं। पद्यखंड होता है कविता का छोटा हिस्सा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पद्यखंड। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बच्चों, इन पंक्तियों में कहा गया है कि इस मिट्टी में यानी भारत देश की मिट्टी में पैदा होना बड़े ही गर्व की बात है। गर्व का अर्थ है सम्मान। ये बड़े ही सम्मान की बात है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। पुरखों का अर्थ होता है पूर्वज, और पूर्वज का अर्थ है बच्चों, जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी और उनके भी पिताजी और दादाजी, ये सब आपके बड़े कहलाते हैं, आपके पूर्वज। सौगात यानी उपहार, और उपहार तो सभी बच्चों को प्रिय होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि साहस और वीरता ऐसे महान गुण हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार में दिए हैं, और पूर्वजों के दिए ये उपहार हमें अत्यधिक प्रिय हैं। अब पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। बड़ी बड़ी ज्वालाओं का अर्थ होता है आग की बड़ी बड़ी लपटें, और चिंगारियां होती हैं आग के छोटे छोटे कतरे। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी ज्वालाएं कहा गया है वीर, महान, प्रतापी लोगों को, और चिंगारी कहा गया है छोटे छोटे बहादुर बच्चों को। और इस प्रकार इस पंक्ति में कहा गया है कि ये छोटी छोटी चिंगारियां यानी भारत के बच्चे किसी महान व्यक्ति से कम नहीं हैं। कांटे यानी कष्ट, कठिन मेहनत का समय, और फूल का अर्थ है सुख का समय। बच्चों, आपने बगीचे में पौधों को उगते हुए तो देखा ही होगा। जैसे गुलाब का पौधा, उसमें उस पौधे में कांटे पहले ही आ जाते हैं, और फूल पाने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी होती है। यही प्रकृति का नियम है। तो इस देश के बच्चों की परवरिश प्रकृति के नियमानुसार ही की जाती है। पहले कठिन परिश्रम करना होता है, और उसका फल यानी सुख का समय बाद में स्वतः ही मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कभी दहकते यानी शौर्य दिखाते, बहादुरी दिखाते हुए, और कभी महकते यानी प्रेम दर्शाते हुए। हम जीते या मरते जो भी काम करते हैं शान से करते हैं। बच्चों, इस पंक्ति में कवि हमसे कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं, और उनमें कई गुण होते थे। वो कभी युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों को मार गिराते थे, तो कभी दयालु परोपकारी बन लोगों की मदद करते और उन्हें जीवन दान देते। भांति भांति के गुणों के धनी हम भारतवासी कभी मातृभूमि के लिए तो कभी मानवता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और इस बात पर हमें अभिमान है। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, और इस धरती पर हिंदुस्तान जैसा कोई और देश नहीं है। यहाँ खत्म होता है हमारा पहला पद्यखंड। अब हम चलते हैं दूसरे पद्यखंड की ओर। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। बच्चों, समर का अर्थ है युद्ध, और ललकारने का अर्थ है दुश्मन को युद्ध के लिए चुनौती देना। इन पंक्तियों में भारत के वीर योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम के विषय में बताया गया है कि जब हम भारतीय युद्ध के मैदान में किसी को ललकारते हुए और बहादुरी से लड़ते हैं, तो हमें लड़ता हुआ देखकर पूरा संसार आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेता है। बच्चों, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, और दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। बच्चों, क्या आप जानते हैं मुहावरा क्या होता है? एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश यानी वाक्य के छोटे टुकड़े को कहते हैं मुहावरा। पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। बच्चों,
सदी यानी 100 साल और सदियों का अर्थ है कई सौ साल और व्रत का अर्थ होता है संकल्प लेना। और इस पंक्ति में 12 मास का अर्थ है सदैव, हमेशा। इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि हमारे देश का इतिहास कई सौ साल पुराना है। इसके पन्ने महान लोगों की वीरता की कहानियों से भरे हुए हैं और हमारे इस प्राचीन और विस्तृत इतिहास से हमें यह जानने को मिलता है कि भारत में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जो देशभक्ति और स्वामी भक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने और बलिदान करने के लिए सदैव दृढ़ संकल्प रहा करते थे। बच्चों, आपने स्वामी भक्त चेतक की कहानी तो सुनी ही होगी। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में घायल होने पर भी महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और हाँ, पन्नाधाय की देशभक्ति की कहानी के बारे में आप जानते हो? मैं बताती हूँ। पन्नाधाय ने मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। इसी प्रकार भामाशाह, गुरु तेग बहादुर आदि महान व्यक्तियों के त्याग और बलिदान की कहानियां हमारे इतिहास को गौरवान्वित करती हैं। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, खान वह स्थान होता है जहाँ से खुदाई करके हीरे को निकाला जाता है, जो कि एक बेशकीमती रत्न होता है। और यहाँ पर खान भारत देश को कहा गया है, भारत भूमि को कहा गया है। इन पंक्तियों में कहा गया है कि भारत देश एक हीरे की खान है। यहाँ पर जो भी जन्म लेता है वो हीरे के समान मूल्यवान होता है। और ये बिल्कुल सही भी है। हमारे देश के महान व्यक्ति हमारे लिए मूल्यवान रत्न ही हैं। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान जैसा कोई और देश नहीं। यहाँ खत्म होता है हमारा दूसरा पद्यखंड। अब हम चलते हैं अगले पद्यखंड की ओर। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बच्चों, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? और अगर आपकी माँ किसी मुसीबत में हो तो आप क्या करोगे? हाँ, आप अपनी जान देकर भी अपनी माँ की रक्षा करोगे। बहुत प्यारा रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। इसी प्रकार हम हमेशा अपनी धरती को और अपने देश को माँ समान मानते हैं। और इन पंक्तियों में बताया गया है कि ये देश, ये जन्मभूमि हमें जान से भी प्यारी है और यहाँ पे रहने वाला हर बच्चा चौकस यानी सावधान रहकर इसकी पहरेदारी करने की यानी इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है कि कोई शत्रु इसको किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचा सके। और इसका अर्थ है कि भारत का प्रत्येक बच्चा एक नन्हा सिपाही है। बिल्कुल बच्चों, आप सभी इस देश के नन्हे सिपाही हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। यहाँ पर नन्हे बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे प्रण करें कि खूब मेहनत करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए। हम किसी मुसीबत से डरते नहीं हैं। हमने माँ का दूध पिया है, इसीलिए हम डट कर मुसीबत का सामना करेंगे। बच्चों, माँ का दूध प्रतीक है हिम्मत और साहस का। और भारत के सभी बच्चे सौगंध खाते हैं यानी प्रण करते हैं कि खूब परिश्रम कर हर कठिन घड़ी का सामना करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। अंतिम पंक्तियां देखते हैं। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसी उम्र में यानी 55 में परिचय पाना का अर्थ है जानना। यहाँ किसे जानने की बात की गई है? श्रम और बलिदान को जानने की। इन पंक्तियों में कहा गया है कि हम भारत के बच्चों को कम उम्र में ही श्रम और बलिदान के महत्व को जान लेना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि हमारा श्रम देश के विकास के लिए और हमारा बलिदान देश की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों,
सदैव परिश्रम और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। यह भी सच्ची देशभक्ति है। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं। यहाँ खत्म होती है हमारी कविता। बच्चों, कैसी लगी कविता? आप मन ही मन गर्व महसूस कर रहे होंगे कि आपने भारत भूमि पर जन्म लिया। और इस कविता का उद्देश्य भी यही है, आपको भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना और उसे प्रेरित करना, ताकि आपके हृदय में भी देशभक्ति का बीज बोया जा सके और यही बीज भविष्य में एक पौधा और पौधे से देशभक्ति के विशाल वृक्ष का रूप ले सके। तो देखा बच्चों, आपने छोटी सी कविता ने हमें ढेर सारी जानकारी दी। हमारे देश के इतिहास, स्वाभिमान, बलिदान की कहानियों से हमारा परिचय कराया, बिल्कुल गागर में सागर की तरह। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कविता की एक विशेषता यह होती है कि उसे गाया भी जा सकता है, एक गीत की तरह। तो आइए हम इसे लय में गाते हैं। आप सब भी अपनी पुस्तक में देखकर मेरे साथ गाइए। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आई जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बहुत ही सुंदर कविता है और गीत की तरह गाने पर तो इसका आनंद ही दुगना हो गया। मजा आया आप सबको? और इसका आनंद बढ़ा करके चौगुना करना चाहते हैं तो आप इस कविता को अपने विद्यालय में 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के दिन जरूर गाइएगा। तो बच्चों, आज हमने जाना भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में, जिससे प्रेरित होकर हमारे देश के नन्हे नन्हे बालक देशभक्ति से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आशा करती हूँ आप इस कविता से प्रेरणा लेकर देश के नन्हे सैनिक बनकर देश सेवा को अपना लक्ष्य बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। कक्षा 5 के विद्यार्थियों, आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ये पाठ पढ़ा, हम भारत के भरत। ये आलेख और प्रस्तुति आपकी अध्यापिका आभा दादीज की